नमस्ते। पाठ 4 माँ की ममता। यज्ञ शर्मा संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेचारे दरिद्र तो थे, वो अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद भी किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वृद्धा माँ अकेले कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी। रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति उसे अधिक भयानक लगी। उस समय के साथ वह पति का दुख तो भूल गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बना रखा। वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया, कल तो जरूर आ जाएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वहीं सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त से प्रतीक्षा की भावना न गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन बिताने लगी। घर से निकल देव शर्मा गंगा तीर्थों पर स्नान ध्यान दर्शन करने लगा। इस संयम के साथ जब तप में उसे अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। पर इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था कि जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने डाला, तब उसे एक ओर से कौवा तथा दूसरी ओर बगुला उठाकर उड़ने लगा। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस बीच करके उड़ गए। यह देव शर्मा ने कोप भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसकी कोपाग्नि से भस्म हो। दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान भी कि एक मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं है। अपने को महान सिद्ध सम्मान कर वह नित्य की तरह नंदीग्राम में भिक्षाटन के लिए गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वह देर तक चुप पति सेवा में लगी रही। उसने पानी गर्म किया, उससे पति के पांव धोए। जब पति आराम से बैठ गया, तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आकर उसे भिक्षा देने लगी। परंतु ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि पर अभिमान था। वह कभी का चला जाता, किंतु उस अपमान का बदला लेने के लिए वह वहां खड़ा रहा। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा। उसे वैसे देखते देखते सावित्री ने हंसकर कहा, न मैं काक हूँ न बलाका हूँ जिन्हें तूने जलाया। वे नदी पर ही जल गए। अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी, यदि भिक्षा लेनी है तो ले, व्यर्थ घूर घूर कर क्या देखता है, तेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया और चुपचाप भिक्षा लेकर वहां से चला गया। वह रास्ते पर सोचता रहा कि इस स्त्री में दूर घटित घटना को जान लेने की सामर्थ्य कैसे आ गई। यह सोचता सोचता वह मठ में पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी वह न जान सका। तब भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास जाकर उससे विनय पूर्वक पूछा, देवी, मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि एकांत में घटित उस घटना का ज्ञान आपको यहाँ बैठे कैसे हो गया। सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता, स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वही मैं नित्य करती हूँ। आप जब तक मैंने कभी नहीं किया, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ। इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझ में अपने आप उत्पन्न हो गई, तो तूने जान लिया। तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ कि तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है, जिस माँ ने पहले तुझे गर्भ में रखा, फिर बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा, तू उस माँ को असहाय छोड़कर वन में जप तप करने चला गया। और